कितने लोग हैं जो उस मेंटेन के और आगे लेके जाना चाहते हैं? तो ये टॉपिक है, ये थोड़ा सा नीरस टॉपिक है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो कहां से कहां पहुंच सकते हैं और आपकी टीम एक बेहतरीन टीम के रूप में पहचानी जाएगी, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो तैयार हैं आप? राइट दोस्तों, तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू प्लीज चेक योर अपलाइन। ये बहुत जरूरी है। अगर हम गौर करके देखें तो अंदाजा करिए दोस्तों कितने लोग हैं जो अपनी अपलाइन से पूछते हैं। लेकिन मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया था बड़ी मजेदार घटना हुई थी। हुआ ये कि हम लोग को एक किट मिला करती थी, उसमें कार वॉश हुआ करता था। तो मैंने सोचा अपलाइन मुझे क्या बताएंगे, मैं तो खुद ही बहुत बुद्धिमान हूं, डॉक्टर हूं। तो मैंने क्या कर दिया, 3 सेल्समैन रख लिए और उनसे कहा कि भाई जाके कार वॉश बेचो। और 1 महीने के बाद वो तीनों मुंह लटका के मेरे पास आ गए, सारे कार वॉश मुझे वापस कर दिए और मैं कहां पहुंच गया, अपलाइन के पास की बिजनेस चलता नहीं हुई। और जानते हैं ये हालत मेरी देख के मिस्टर बोस हंसने लग गए। उन्होंने कहा अगर मुझसे पहले पूछ लिया होता तो शायद तुम्हारे 15,000 बचा दिए होते मैंने। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से अगर आप गौर करें तो अपलाइन से अगर आप पूछेंगे तो नंबर 1 आपका टाइम बचेगा, नंबर 2 आपकी एनर्जी बचेगी और नंबर 3 आपको एक्सपीरियंस बहुत सारे मिल जाएंगे। सही बात है कि नहीं? कई बार हम गलती करते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर गलती करते हैं। ऐसा मत करिए, चेक योर अपलाइन फर्स्ट। और सेकंड नंबर पे किससे चेक करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके स्पॉन्सर हैं, कभी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, कभी सिस्टम में नजर नहीं आते हैं, आप उनसे जाके चेक कर रहे हैं, तो वो आपको क्या बताने वाले हैं? अरे भाई क्या जरूरत है जाने की। सही है, तो चेक किससे करना है? जो आपका ग्रोइंग अपलाइन है, ये नहीं कि किसी से भी जाके चेक कर लिया। नेक्स्ट जो आता है दैट इज नेवर मैच विद एनीबॉडीज मनी, ईगो एंड स्पाउस। कितनी सारी घटनाएं हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप थी, सब कुछ थी, लेकिन एक जरा सा मनी का मैस हुआ और कहानी खत्म हो गई। मेरी टीम की मैं आपको बात बताऊं, एक बहुत अच्छे लीडर थे, 12% और वो अच्छे इंसान थे, ऐसा नहीं था कि वो बुरे इंसान थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि कोई उनको पैसे देके गया और उस समय कुछ चैलेंजेस चल रहे थे लाइफ में और उन्होंने वो फीस के रूप में जमा कर दिया वो पैसा, और 2 महीने वो पैसा वो क्लियर नहीं कर पाए और आज उनकी टीम 0 है। तो क्या आप चाहेंगे कभी पैसे के रूप में मैस किया जाए? कभी भी नहीं। तो नेवर एवर मैस विद एनीबॉडीज मनी एंड ईगो। ईगो की फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? ईगो की फुल फॉर्म है इविल गोइंग आउट। तो कितने लोग राक्षस की तरह नजर आना चाहते हैं? नहीं ना। तो इसलिए कभी भी ऐसा मत करिए कि आप ईगो लेके कहीं पे भी घूमें, क्योंकि ईगो के कारण बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं। ये सुनो, राइट? कई बार हम लोग कहते हैं अरे आप आईएएस हैं तो क्या हो गया, हमारा बिजनेस तो उससे भी बड़ा है। ये कहने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सही है, आप फलाने हैं, हमारा बिजनेस उससे भी बड़ा है। ठीक है, वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है। हमें क्या करना है, अपनी बात रखनी है, इसलिए नहीं कि उन्हें नीचा दिखाना। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट आप देखिए स्पाउस। हमेशा आप दूसरे की फैमिली को उतना ही सम्मान दीजिए जितना आप अपनी फैमिली को देना चाहते हैं। बात समझ में आ रही? यस, इसके लिए थोड़ा तालियां बजा के। कई बार मैं देखता हूं कि कोई बुजुर्ग हमारी टीम में आ गए जो उम्र में हमसे बड़े हैं, भले ही हम अपलाइन सही, लेकिन क्या ये शोभा देता है कि हम उनका तिरस्कार करें? तुम ये सुनो, वो बड़े हैं तो आदर हमारे भारतीय संस्कार यही हैं कि ठीक है हम अपलाइन सही, लेकिन एक बोलने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, और कभी भी किसी भी लेडी मेंबर को कभी भी गलत तरीके से बात मत करिए, बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करिए जैसे आप अपनी लेडी मेंबर्स को ट्रीट करवाना चाहते हैं। सही है? कहावत है दोस्तों, व्हाटएवर यू सो यू रीप। सही बात है? आप में से कितने लोग हैं जो ये मेरी बात का जवाब दे सकते हैं कि अगर एप्पल बोएंगे तो क्या निकलेगा? कटहल बोएंगे तो? बबूल बोएंगे तो? एक निकलेंगे, बहुत सारे निकलेंगे। तो सवाल इस बात का है आप बोलना क्या चाहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज नेवर एवर पास एनी नेगेटिव टू योर डाउन लाइन और योर क्रॉस लाइन। कभी भी ये गलती मत करिए। मान लीजिए कि किसी भी डाउन लाइन को मैं कुछ नेगेटिव पास कर देता हूं, मान लीजिए ग्लिस्टर में कुछ काला काला निकल गया, राइट? अब क्या हुआ, मैंने तो एक बात बोली है, लेकिन सबसे पहले उस पूरी टीम में ग्लिस्टर खरीदना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। भले ही अगले बैच का जो ग्लिस्टर था वो बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम लोग कभी कभी अपनी जवान को रोक नहीं पाते दोस्तों, और जवान को रोकना पाने के कारण अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? कमान किसका होता है? हमारा ही होता है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि कोई भी नेगेटिव ना तो अपनी डाउन लाइन में पास करें और ना ही क्रॉस लाइन में पास करें। आप में से कितनों के जिन्होंने मैथ में इंटर करंट सर्कल पढ़ा है आपने? 2 सर्कल होते हैं लेकिन बीच में एक कॉमन हिस्सा होता है। सही है? समटाइम्स वी क्लेवर पीपल जस्ट यूज्ड टू थिंक कि यार हम तो अपनी टीम को कुछ बढ़िया सा बताएंगे और दूसरी टीम को एक काम करते हैं, कुछ नेगेटिव पास ऑन कर देते हैं जिससे कि वो टीम नेगेटिव हो जाए। लेकिन आपको नहीं पता है
आपकी और उसकी टीम का जो एक बीच का हिस्सा था, इंटरनल सर्कल, वो क्या था? कॉमन था। नतीजा क्या होता है? जो आपने वहां पे पास किया होता है वो धीमे धीमे आपकी टीम में भी आना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली आपकी टीम भी खत्म होना शुरू हो जाती है। तो आप में से कितने लोग चाहेंगे आपकी टीम आगे बढ़े? तो नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर पास नेगेटिव इन योर डाउन लाइन और क्रॉस लाइन। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चेंज हो गया है, राइट? एनीवे, उस पर आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे। राइट, ए वर्ड, जो आपके शब्द होते हैं वो एक तलवार की तरह होते हैं। शब्द और तलवार एक ही रूप में होते हैं, लेकिन दोस्तों तलवार जो होती है वो शरीर को काटती है, लेकिन जो आपके वर्ड्स होते हैं वो आत्मा को भी काट देते हैं। मानते हैं इस बात को? मेरी वाइफ से कई बार मेरी बातचीत होती है, मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों को तुम डांटो, कोई दिक्कत नहीं है, मार भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी ऐसे शब्द मत कहना जो उनकी आत्मा पे लग जाए। समटाइम्स हम अपनी डाउनलाइन से कुछ ऐसे ही शब्द बोल देते हैं, और शब्द बोलने के कारण क्या होता है, वो डाउनलाइन आपसे इतना नाराज हो जाता है कि वो कहता है कि मैं एमवे कर लूंगा, चाहे कहीं पे भी जाके कर लूंगा, यहाँ पे नहीं करूंगा। और मालूम है, सिंपल इसका कारण होता है एक छोटे से शब्द, उसको आप मोल्ड भी कर सकते हैं। सही बात है? नेक्स्ट, नेवर एवर विद एनीबॉडी स्पाउस, जिसमें मैं बात करूं, आपको बताया था मैंने कि फैमिली जो है उसको अपने तरह से ट्रीट करिए। और यहाँ पे मैं एक स्टोरी आपको जो बताना चाहूंगा। एक बच्चा था, वो एक दिन माउंटेन्स पे गया, और माउंटेन पे जाके जैसे बच्चे शरारती होते हैं, उसने चिल्लाया तुम गंदे हो। तो वहां से भी बहुत तेजी से आवाज आई। क्या आवाज आई होगी? तुम गंदे हो। उसने कहा तुम बहुत बुरे हो, उसने कहा तुम बहुत बुरे हो, बहुत तेज आवाज आई। अब वो डर के मारे अपने फादर के पास आ गया। यस, यू कैन क्लैप, राइट? तो डर के मारे भाग के अपने फादर के पास आ गया, बोला पापा वहां पे जो पहाड़ पे बहुत गंदा बच्चा रहता है, वो मुझे बहुत गंदा बोल रहा है। तो पिताजी बात को समझ गए और उन्होंने जाके कहा तुम एक काम करो, अब उस पहाड़ पे तुम जाना और जाके बोलना तुम अच्छे हो। जैसे ही उसने जाके बोला तुम अच्छे हो, तो क्या आवाज आई? तुम अच्छे हो। उसने कहा तुम बहुत अच्छे हो, तो क्या आवाज आई? बहुत अच्छे हो। तो दोस्तों, व्हाटएवर यू सो यू रीप। मैं बार बार आपसे कहूंगा, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। लाइफ इज नॉट ए कोइंसिडेंस। लाइफ जो होती है वो कोइंसिडेंस नहीं होती दोस्तों, इट इज जस्ट ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू। सही बात है? कभी भी अगर आपको कोई गड़बड़ी नजर आए, तो आपके घर में एक ऐसा शख्स है जिसके कारण वो सारी गड़बड़ी, राइट? और वो शख्स कौन है? आपके घर में अगर शीशा है तो उसके सामने खड़े होकर देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा गड़बड़ी कहां पे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था, लेकिन डाउनलाइंस को आपको नहीं बोलना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वो ये है कि समटाइम्स अपलाइन क्या करता है, बहुत मोटिवेट करता है टीम को। मैंने देखा ये कई सारी टीमों में, अपनी टीम में भी देखा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम एनडीओ करेंगे, हम टीम मीटिंग करेंगे, राइट, ये करेंगे, और धीमे से एक शख्स आता है उन्हीं के बीच का कोई और कहता है इज इट प्रैक्टिकल? क्या ये होगा? टिकट देखा है, वेन्यू देखा है कितनी दूर है? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बनने जा रहा था, एक ऑरा बनने जा रहा था, और धीमे से जाके उस पूरे गुब्बारे में एक बंदे ने आके धीमे से क्या कर दिया? फिल कर दिया, और वो पूरा पॉजिटिव डाइल्यूट हो गया किसमें? नेगेटिव। क्या ये अच्छी बात रहेगी दोस्तों? नेवर एवर। तो नेवर एवर डू दिस, इससे आपका अप्लाई का किया जरा भी सब कुछ बेकार हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो कई बार हमारे मन में नेगेटिव्स आते हैं, सच माने में वो नेगेटिव्स नहीं होते, दैट इज नॉट कंफ्यूजन्स। क्या होते हैं वो? कंफ्यूजन्स। मुझे भी आते थे, लेकिन इसके लिए बेस्ट जगह कहाँ है? यहाँ पे आपको जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? अपलाइन के पास जाना चाहिए और उनसे जाके बातचीत करनी चाहिए कि ये आखिरकार क्या है। और जब आप अपलाइन के पास जाएंगे, जब वो सॉल्व करेंगे, तो आपको लगेगा अरे थैंक गॉड मैंने किसी और से बात नहीं करी, ये तो बहुत छोटा सा मैटर, राइट? नेक्स्ट, नेगेटिविटी इज कंटीजियस, इट डिमोटिवेट्स, इट मेक पीपल फील बैड एंड आल्सो आपकी सेहत खराब करता है। तो कभी भी नेगेटिविटी में मत पड़िए। मैं आपको बताऊं, मेडिकल कॉलेज में जब मैं था, तो एक पैथोलॉजी की रिपोर्ट आई और एक बंदे को पीलिया था, एक को पीलिया नहीं था, जॉन्डिस नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लैब असिस्टेंट था, उसने वो रिपोर्ट चेंज कर दी, जानबूझ के नहीं, ऐसे। मैंने देखा एक सप्ताह के बाद मेडिसिन दी गई थी जिसको जॉन्डिस थी, लेकिन फिर भी जिसको नहीं थी वो आदमी बीमार पड़ने लग गया, और जिसको थी वो आदमी ठीक होने लग गया। इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। क्या कहते हैं इसे? प्लेसिबो इफेक्ट। तो इसी प्रकार से जब आप पॉजिटिव बोलते हैं तो उसका असर बहुत आता है, और जब नेगेटिव बोलते हैं अच्छे खासे आदमी, तो क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। इस बात की
इंपॉर्टेंस को आप समझिए। नेक्स्ट, अब आते हैं क्रॉस लाइंस के ऊपर, जो मैंने आपको इंटरकरंट सर्कल की बात करी थी। ये दोनों इंटरकरंट सर्कल है। अगर आप गौर करके देखें, ये जो है ये इंटरकरंट सर्कल है, और ये जो बीच का हिस्सा है यही होता है जो हमारे और दूसरी टीम के बीच का हिस्सा होता है। और जब हम नेगेटिव बोलते हैं किसी भी टीम में, तो वो हिस्सा आके हमें भी डीमोटिवेट कर देता है, और ये कॉमन होता है। इट विल अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय योर ओन ग्रोथ। क्लियर है मेरी बात दोस्तों? इस पे विशेष सावधान रहिएगा। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम ये गलती बहुत करते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिए। फॉर योर डाउनलाइन, कभी भी अपने डाउनलाइन या अपलाइन को एम्बैरेस मत करिए। कई बार ये छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती है, और हमारा इतना मेहनत, इतना बड़ा बिजनेस जो होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक का नाम है मिस्टर ए और एक का नाम है मिस्टर बी। मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कि मेरे अपलाइन मिस्टर बोस ही हैं, राइट? अब मान लीजिए मैं ही हूं मिस्टर ए, मैं ही हूं मिस्टर बी। मैं एक टेरिटरी में गया, मिस्टर ए एक टेरिटरी में गए, उन्होंने जाके बोला, मानो मैं आज मैं जो भी कुछ हूं दैट इज ऑल बिकॉज़ ऑफ माय अपलाइन। आज मैं जो भी बोल पा रहा हूं दैट इज ऑल बिकॉज़ ऑफ माय अपलाइन। आज जो मेरी पर्सनालिटी बेटर हुई है दैट इज ऑल बिकॉज़ ऑफ माय अपलाइन। मैं आपको क्या बताऊं, आज ईश्वर की बात अगर मैं किसी को याद करता हूं तो अपनी अपलाइन को याद करता हूं। अब उस टेरिटरी में एक और बन रहा है, लेकिन जो मिस्टर बी हैं वो जाके बोलते हैं, मालूम है आज मेरा अपलाइन है मेरी वजह से। अपलाइन का कुछ है थोड़ी ना, मैं बोलता था तो उनकी बाकी टीम में बन गई, राइट? अब क्या हुआ, अपलाइन ने निर्णय किया कि हम दोनों टेरिटरी में जाते हैं। मिस्टर ए फॉरेन भाग के गए वहां पे, और बोला मालूम है मिस्टर बोस आने वाले, मेरे अपलाइन आने वाले हैं, और उन्होंने मुझे बनाया, जब वो आने वाले तो मुझे लग रहा है तुम सब बनने वाले हो। वहां पे कितनी भीड़ होगी, ज्यादा या बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे मिस्टर बी से अपलाइन ने कहा कि मैं तुम्हारी टेरिटरी में आना चाहता हूँ। मिस्टर बी गए कि मेरे अपलाइन आ रहे हैं, मेरे अपलाइन है। कहता क्या जरूरत तुमको सुनने की, आप ही के कारण तो वो बने, राइट? तो क्या जरूरत है? अब ऐसी टेरिटरी में कम भीड़ आएगी या बिल्कुल नहीं आएगी? इस बात को समझने की कोशिश करिए। Sometimes we just deify our apply. Never ever do this. क्लियर है दोस्तों? छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही गंभीर बातें। Must speak less in front of your upline. कई बार क्या होता है, लोग प्रॉस्पेक्ट्स को अपने अपलाइन से मिलवाने के लिए ले जाते हैं, खुद ही बोलते रहते, इतना बोलते हैं, मैंने देखा है अपलाइन कई बार चुप होकर बैठ जाता है, और अपलाइन सोच रहा होता है अगर इसे इतना ही पता तो ये मेरे पास क्यों लेके आ गया। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए विशेष ध्यान रखिए, अगर आप अपलाइन के पास बैठे हुए हैं, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर टीचिंग आल्सो योर प्रॉस्पेक्ट, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रॉस्पेक्ट भी आपके साथ ऐसा ही करने वाला है। नेक्स्ट, इफ यू वांट लव, स्प्रेड लव। इफ यू वांट एप्रिसिएशन, एप्रिशिएट। इफ यू वांट ऑनेस्टी, बी ऑनेस्ट। मैंने कहा ना बार बार, जो बोएंगे वही काटेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर योर अपलाइन। अपलाइन को भी, यहाँ पे जितने भी अपलाइंस बैठे हैं उनके लिए भी मेरी कुछ एक सजेशंस होंगे। नंबर 1, क्रिटिसाइज द एक्ट नॉट द पर्सन। कभी भी, मानता हूं कभी अपलाइन को आपको सुधार भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर अपलाइन सुधार नहीं करेगा तो कौन सुधार करेगा। लेकिन हमसे गलती हो जाती है, अपलाइन हमें कुछ भी समझाने की कोशिश करता है, हम इतना बड़ा मुंह बना लेते हैं। समटाइम्स होता है कि नहीं होता है, हमारी ईगो आ जाती है। सही, अरे ये हमें हमेशा सुधारते ही रहते हैं, जब जब हम फोन करते हैं ये हमें कुछ ना कुछ समझाते ही रहते हैं। दोस्तों अगर आप उन्हें ये परमिशन नहीं देंगे तो वो आपको कैसे बेटर कर सकेंगे? सही बात है कि नहीं? आप उन्हें परमिशन दीजिए, उन्हें 100% सबमिट करिए। जब सबमिट करेंगे तभी तो वो ध्यान का झरना आपकी तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। समटाइम्स अपने अपलाइन के पास हम यस यू कैन, समटाइम्स हम क्या करते हैं, उल्टा ग्लास लेके अपलाइन के पास पहुंच जाते हैं। वो ज्ञान की बहुत सारी बारिश करता है, आपके ग्लास में कितने बूंद आएंगी? कितनी आएंगी? 0। लेकिन ग्लास को सीधा कर लें तो आ जाएगी कि नहीं? तो समटाइम्स ये ध्यान रखिए कि वी आर नॉट टीचिंग, ऐसा मत करिए, ठीक है? नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल अगर आप गौर करके देखें तो कई बार हम अपने डाउनलाइन को एक चीज बोलते हैं, यार तुम्हारा प्लान ना हमेशा बेकार ही रहता है, तुम तो मतलब क्या कहें, तुम्हारा तो कुछ कर नहीं सकते। क्या ये क्रिटिसिज्म ठीक है? अगर आपको उस प्लान को बेटर भी करना है तो आपको सिंपल क्या बोलना चाहिए, बाय द वे ये वाला प्लान तुम्हारा उतना अच्छा नहीं है। जब आप ये कहेंगे तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा क्या? वो सुधार की कोशिश करेगा। तो मेन मुद्दा क्या है, आप क्या बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता, आप किस प्रकार से बोलते हैं दैट मेक्स सेंस। क्लियर है मेरी बात? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक ही बात कहूंगा लेकिन आप एक में हाँ बोलेंगे एक में ना बोलेंगे, आई कैन गारंटी। देखो अभी से स्टेज से चैलेंज कर रहा हूं। मान लीजिए आप लोग मेरे घर में पहली बार आए और मैंने आपसे कहा भाई साहब चाय पियेंगे क्या? आई थिंक तो पी के ही आए होंगे, तो आप पियेंगे कि नहीं पियेंगे? नहीं, देखिए सबने ना कर दिया। अब देखिए दूसरी बात, भाई साहब देखिए आप पहली बार मेरे घर में आए हैं, भले ही आप चाय पी के आए हो लेकिन आधी आधी कप तो चलेगी।
अब पिएंगे कि नहीं पिएंगे? मैंने एक ही बात कही है, लेकिन दोनों में आपने एक हाँ बोला, एक में ना बोला। इसीलिए दोस्तों शब्द इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है मेरी बात? नेक्स्ट, क्रिटिसाइज द फ्रेश एक्ट। कोई भी जो नया एक्ट हुआ है उसको आपको क्रिटिसाइज करने का हक है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ी। समटाइम्स क्या होता है, हमसे गलती हो जाती है, अब डाउनलाइन से हम कहते हैं सुनो 5 साल पहले तुमने मालूम है क्या किया था, 10 साल पहले भी तुम ऐसे ही थे। तो ये जो चीज होती है ये कहां पे चोट पहुंचाती है? हमें दिल पे किसी को चोट पहुंचाने का कोई हक नहीं है दोस्तों। अपलाइन होने का मतलब ये नहीं कि हम एकदम खुदा बन गए। क्लियर? हमें अपने शब्दों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम गौर करें तो क्रिटिसिज्म मस्ट बी रिलेटेड टू एक्ट नॉट द पर्सनालिटी। किसी की पर्सनालिटी को लेके मत बोलिए। इसका क्या मतलब हो गया? उदाहरण के तौर पे अब मान लीजिए कोई आदमी बेचारा छोटा है, तुम तो यार इतने नाटे हो कि तुम्हारा क्या करें हम। सही है, तुम तो इतने मोटे हो, तुम तो इतने पतले हो। देखिए उसके एक्ट को आप सुधार सकते हैं, लेकिन उसकी पर्सनालिटी के बारे में हमें बोलने का कोई हक है ना। समटाइम्स हम उसके रंग के बारे में बोल देते हैं, कभी कुछ के बारे में बोल देते हैं। एक तरीके से बोलिए। जैसे मैंने अपलाइन से सीखा है कि आपको किसी में भी कोई सुधार करना है तो पहले आप बोलिए, लेकिन उसके बाद ऑइंटमेंट लगाना भी जरूरी है। सही बात है ना? उसको एक प्रेज जरूर दीजिए। जब आप उसे प्रेज देंगे तो बढ़िया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? राइट? नेक्स्ट, क्रिटिसाइज बट विद एप्रिशिएशन। जो मैंने आपको बोला, आपने उसको सुधार किया, उसके बाद उसकी कुछ ना कुछ तारीफ जरूर करिए, क्योंकि मेरा यह मानना है भगवान की कृति कोई ऐसी है ही नहीं जिसमें तारीफ के काबिल कोई चीज नहीं। क्लियर है? तो जरूर उसकी तारीफ करिए। प्रेज इन पब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने ये चीज सीख ली ना, ये अकेले दम पे आपको प्लैटिनम ले जा सकता है। केवल ये लाइन। आपको अपनी डाउनलाइन की कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसे आइसोलेशन में जाके समझाइए। आइसोलेशन मतलब समझते हैं? अकेले में ले जाके कि भाई देखो ये नहीं, इसको इस प्रकार से करो। लेकिन कई बार क्या होता है, उसकी टीम बैठी हुई, हम कहते हैं सुनो इधर आओ, तुम तो ना एकदम ही नकारे हो। अब उसकी टीम सब देख रही है, बताइए क्या रिस्पेक्ट रहेगी उसकी? राइट? ठीक है, कमियां सब में होती हैं, मुझ में भी हैं, सब में है, कोई भगवान नहीं है यहाँ पे। लेकिन उस कमियों को अगर बेटर करना है अपलाइन को, तो हमें आइसोलेशन में जाना है। और यहाँ पे अगर कोई अच्छा काम किया है उसने, तो हमें क्या करना चाहिए? पूरी टीम के सामने कहना चाहिए, लिसन आई एम प्राउड ऑफ दिस मैन, राइट? आई एम प्राउड ऑफ दिस मैन, आई एम प्राउड ऑफ माय लीडर, ही इज माय स्टार। ये आपको मार्क्स में कहना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट अगर आप देखें, वैसे भी सुधार की ज्यादा गुंजाइश मत रखिए। ठीक है ना? ज्यादा सुधारने के चक्कर में मत पड़िए। होता क्या है, आदमी अपने आप सुधरने को तैयार होता है, बस उसको थोड़ा सा समय दीजिए। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मेरे ग्रुप में एक डॉक्टर आए, बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, नाम लेना उचित नहीं है। क्या होता था, जब भी मैं उनके घर जाता था उनसे प्लान दिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए, तो अक्सर उनकी वाइफ निकलती थी और कहती थी वो है नहीं डॉक्टर साहब। तो मैं चला आता था, 2 बार गया, 3 बार गया, उसको मैंने जाना छोड़ दिया। एक बार क्या हुआ, वो काफी एक्साइटेड हो गए, मेरे घर आए, बोले डॉक्टर साहब जो भी हो जाए मैं बिजनेस करूंगा। मैंने कहा वेरी गुड, चलो चलते हैं। तो वो गए, हम दोनों गए इनको प्लान दिखाने के लिए, और जैसे ही बेल बजाई, मैं तो कार में बैठा हुआ था कि मैं थोड़ी देर बाद बाहर आता हूँ, आप दरवाजा खुलवा लीजिए। उनकी वाइफ आई, कुछ बोला, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वो डॉक्टर साहब पेट पकड़ के हंस के मेरे पास कार में आए। मैंने कहा इतना हंस क्यों रहे हैं? बोले वही काट रहा हूँ जो बो रहा था। बात समझ में आई? बात मुझे समझ में आई, वाइफ निकल के आके उससे क्या बोली थी कि वो तो नहीं। क्लियर है? तो जो बोगे वही काटोगे। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाइफ इज लाइक ए बूमरैंग। लाइफ इज लाइक ए बूमरैंग। बूमरैंग जानते हैं? बूमरैंग एक ऐसा खिलौना होता है जो आप फेंकते हैं वो वापस आपके पास आता है। तो लाइफ इज ए बूमरैंग, व्हाटएवर यू गिव कम्स बैक टू यू। जो भी चीज आप देते हो वही आपके पास लौट के आने वाली है। क्लियर है? तो प्यार बांटते चलो। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग के टॉप ऑफ लाइन पुलिस जैसा एक चीज कहते हैं, दैट इज व्हाट, इफ यू कैन मैनेज ए फैमिली, अगर आप एक परिवार को चला सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? थैंक यू सो मच।